वेलकम टू आयशा किचन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? यकीनन आप ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े। मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े बनाएंगे। और उससे पहले सबसे पहले हमने एक घोल तैयार करना है बेसन का, जिसे हमने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो पहले हम वो घोल तैयार कर लेंगे और बाद में फिर मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी वेजिटेबल इसमें यूज़ होगी। सबसे पहले मैंने लिया है 3 कप बेसन। और मसालों में लिया है मैंने 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अनारदाना और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। चलें शुरू करते हैं। ये सारे मसाले हम डालेंगे बेसन में। इस तरह हाथों से अच्छी तरह मिक्स करके इसका बैटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंद लेंगे। इसे अच्छी तरह इस तरह मिक्स करें। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा गाढ़ा छोड़ना है इसे। देखें, इसमें तकरीबन 1 कप पानी गया है पूरा। देखें, इस तरह इसका बैटर बना लेंगे स्मूथ सा, बीच में गुठलियाँ ना बने। इस तरह हाथों से इस तरह करिएगा तो गुठलियाँ सारी ख़त्म हो जाएंगी। ये देखें। अब इसे बैटर को हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। फिर इसमें मैं आपको वेजिटेबल डाल के फ्राई करना बता रही हूँ। इससे आपके पकोड़े जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे बनेंगे। अब इसे बैटर को हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसमें वेजिटेबल डालेंगे। ये देखें व्यूअर्स, इसे आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल डालेंगे। ये मैंने आधी गड्डी पालक की ली है और 2 डंडियां हरे प्याज की ली हैं और इन्हें छोटा छोटा बारीक करके काट लिया है। 2 छोटी प्याज ली है और 2 दरमियाने साइज़ के आलू हैं, 3 हरी मिर्च है और थोड़ी सी धनिया है। हम सारा इसके अंदर, इस मिक्सचर को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। सारी वेजिटेबल इसके अंदर डालेंगे। ये पालक और हरा प्याज भी इसके अंदर डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसे फिर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर इसे फ्राई करेंगे। देखें, बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। बस अब इस मिक्सर को हम लोग 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं और फिर इसे फ्राई करते हैं। ये देखें, ये 10 मिनट गुजर चुके हैं। हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है। आइए चलते हैं फ्राई के लिए। मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर घी डाल के इसे गर्म कर दिया है। अब घी गर्म होने लग गया है। ऑयल, ये ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, मीडियम हीट पे इसे गर्म कर लेंगे और साथ ही इसे चेक कर लेंगे कि गर्म हुआ है कि नहीं। बीच में से एक पीस उठा के, नहीं, अभी हमारा ऑयल गर्म नहीं हुआ है।
थोड़ी देर और वेट करते हैं। ये देखें व्यूज़, ऑयल गर्म हो चुका है। जो हमने एक कतरा से इसमें डाला था वो उठ के ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डालते हैं छोटे छोटे अपने पकौड़े इस तरह करके। अब हम साथ साथ पकौड़े डालते जाएंगे। मैं हाथों से भी डाल रही हूँ, आप चम्मच से डाल लें। ज़बरदस्त से पकौड़े रेडी हो गए हैं। रमज़ान करीब आ गए हैं, तो पकौड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में और बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसे पलटेंगे पकौड़ों को आराम आराम से। ये पलटते रहेंगे कि दोनों तरफ से सुनहरी हो जाए। ये ना हो कि एक साइड पक जाए और एक साइड ऐसी ही रह जाए, इस तरह से। व्यूज़, पकोड़े सुनहरी हो रहे हैं। पहले इसे मीडियम आंच पे पकाएंगे। जब ये दोनों तरफ से हल्के हल्के सुनहरी होने लग जाए तो फिर आंच तेज़ कर देंगे और फिर इन्हें जल्दी से पका लेंगे दोनों साइड से। मीडियम आंच पे शुरू में इसलिए कि ये अंदर तक पक जाए। ये ना हो कि आंच तेज़ हो और अंदर से पके हुए ऊपर से पक जाए और अंदर से कच्चे रह जाए। थोड़े सुनहरी हो रहे हैं। पकौड़े बन चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे ऑयल में से और फिर निकाल के आपको दिखाते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। ये देखें व्यूज़, पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर चाट मसाला छिड़कें और केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें। आयशा को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।